हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे ही होंगे। अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कचरा टाकू ने धोए तो अभी मैंने बाल धोए। क्या खुज आ रहा है। अभी मैंने बाल धोए। सर्दी है मुंबई में, 2-3 दिन से ठंडी पड़ रही है बहुत, इसलिए सर्दी हो गई मुझे। फिर भी एक चादर ब्लैंकेट लेके सोती हूँ। और ये देखो बेटी पेपर पढ़ रही है। न्यूज़पेपर वो डेली पढ़ती है क्योंकि हमने लगाया है ना पेपर, तो वो न्यूज़पेपर बेटी डेली पढ़ती है। ये बॉलीवुड टाइम्स है। बॉलीवुड टाइम्स का भी नॉलेज होना चाहिए ना, कौन किसके साथ लिविंग है, किसका डिवोर्स हो गया। वो बेटी डेली पढ़ती है इंग्लिश का, बॉम्बे टाइम्स। मेरा तो आज व्रत है, तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। मैंने कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। राजगिरा लड्डू खाऊंगी दूध में डाल के, वो खीर के जैसा हो जाता है। फिर नमक नमक मिर्ची नहीं खाऊंगी। स्कैन। और ये देखो राजगिरा लड्डू, ये दूध में भिगो के खाऊंगी बस, क्योंकि आज मेरा व्रत है। आज दत्त जयंती है, गुरुवार। और ये देखो सैलड, मौसम्बी, टोमेटो, ककड़ी और टोमेटो, ककड़ी, मौसम्बी, और कुछ नहीं। और एप्पल मिल्क शेक, वो भी पिऊंगे ग, माशा बसतात। और ये देखो मैंने आज कुछ रोटी वगैरह कुछ नहीं बनाया मैंने, डोसे, क्योंकि डोसे का आटा पड़ा था ना, और पड़ा एक पैकेट, तो मैंने बोला कि ख़राब हो जाएगा, उससे अच्छा मैं अभी कुछ नहीं बनाऊंगी, तो ये डोसे ही खाऊं। और शाम को मैं सिर्फ पोहा बनाऊंगी, मस्त कच्ची कैरी डाल के, बहुत सारा धनिया, कोथंबीर, सॉरी धनिया, कड़ी पत्ता। और ये देखो डोसे के साथ छोले हो जाएंगे बेटी को और हस्बैंड को। मेरा तो व्रत है। ये 2 तवे अच्छा पड़ता है ना, एक साथ 2 निकलते हैं। ये देखो घे ग झालाय डोसा। हे घेऊन घे छोले। ये नाचनी का डोसा है, रागी रागी भी बोलते हैं, तो ये खाना चाहिए। ये देखो कैल्शियम रिच, घेना रिच कैल्शियम रहता है, इसलिए ये ना खाना चाहिए डेली। ये देखो मैं पहले ना नाचनी का भाकरी ना 2 दिन में एक बार बनाती ही थी, लेकिन अभी ये डोसे का आटा ही लाने लगे हम डी मार्ट से, हेल्दी। तो थोड़ा बीच में मोटा डालती हूँ मैं, यानी जले नहीं। वैसे नहीं जलता है कम गैस है देखो। और बस इसको झाँक देने का, स्टीम में पक जाता है। और पहला डोसा निकलता है ना तब बटर लगाने का, इसलिए मेरा तवा देखो, अभी मैं घस लूँगी गरम गरम ही तवा, तो निकल जाएगा। बटर लगाने का कोई भी तवा फिर आप यूज़ करो, कोई भी तवा, वो डोसा चिटकेगा ही नहीं। भले आप खुले में ऐसा पकाओ, ढक के
ढक के पकाओ तो बेटर, जल्दी बनता है, जल्दी अंदर तक चूर जाता है, पक जाता है। और ये घर का घी। फिर आप बटर घुमा लो पहले डोसे का टाइम, बार बार नहीं। आप चाहो तो बार बार भी घुमा सकते हैं, लेकिन मैं वन टाइम ही घुमाती हूँ। फिर आप कोई भी तवा लो और कैसा भी चिकट आटा, वो नहीं चिटकता नहीं है। सर्दी है फिर भी बाल धोए मैंने, क्योंकि ना 3-4 दिन हो गए थे 2-3 दिन हो गए थे धोए नहीं थे। तेल भी लगाया था। आंखें देखो कैसी सूजी लग रही, क्योंकि सर्दी। तो 2-3 दिन से धोए नहीं थे मैंने, और इतना खुजली भी हो रही थी डैंड्रफ की वजह से। तो मैंने 2 नींबू का रस और उसमें उतना ही पानी, 2 नींबू के रस के इतना ही पानी डाला, और वो मैंने लगाया था, मसाज किया था, और 20 मिनट रखा मैंने, और फिर बाल धो लिए अभी। और ये ट्रीटमेंट ना 2-3 महीने करना पड़ती है, क्योंकि वो डैंड्रफ की परत है ना, वैसे छूटती नहीं है एक इसमें, वो थोड़ा थोड़ा निकलता है। फिर पूरा स्काल्प का क्लियर होना चाहिए। अभी भी ऐसा लगता है थोड़ा छोटा हुआ लगता है पपड़ी जैसा, लेकिन ठंडी में होता ही है डैंड्रफ, पता नहीं, नमी रहती है। नमी के वजह से, ठंडी, पोल्यूशन। तो बेस्ट नींबू का रस लगाना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं, जितना रस उतना ही पानी, फिर वो थोड़ा सा फेंट के फिर वो लगाना चाहिए। क्योंकि नींबू में एसिड रहता है ना, इसलिए डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। और 15-20 मिनट के ऊपर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बाल सफ़ेद हो सकते हैं। एसिड रहता है ना नींबू में, इसलिए बहुत टाइम तक नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैंने बाल धो लिए और अभी सुखाऊंगी। इन्हें अपने आप सूख जाएंगे, इसे छुट्टे रखूंगी तो। क्योंकि सर्दी है ना, और मैं अभी सोऊंगी ना फैन लगा के, तो फिर नहीं तो और सर्दी पड़ जाएंगी। और सोऊंगी मैं, क्योंकि अभी गोली लूँगी, आधी डोलो लूँगी और आधी सिट्रिस, और रात को वापस आधी डोलो आधी सिट्रिस लूँगी, क्योंकि बहुत सर्दी है, गले में भी दर्द है, और पानी भी बहुत बह रहा है नाक से। हाँ, बेटी खा रही है डोसा, और थोड़ी देर से और डोसा बनाने लगना पड़ेगा मुझे। एक साइड चा गे, हाँ गैस बंद करून दे। थोड़ी देर से और डोसा को खड़ा रहना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बेटी अभी आई स्कूल से तो उसको बना के दिया। फिर अभी बैक टू बैक हस्बैंड का भी डोसा डालने वाली थी, लेकिन आज गुरुवार है, दत्त जयंती है। तो मेरे हस्बैंड ना स्वामी समर्थ का डेली पोथी पढ़ते, 1 अध्याय डेली पढ़ते स्वामी समर्थ का। बहुत मस्त है, बहुत यानी क्या बोलूँ, बहुत ही यानी चमत्कारिक। तो 1 अध्याय बाकी था पोथी का, तो हस्बैंड नहीं पढ़ रहे थे वो आखिरी अध्याय, बोले उसमें वो गुजर जाते हैं ये वो, तो मैं नहीं अच्छा लग रहा है पढ़ने, नहीं पढ़ूँगा। तो मैंने बोली नहीं नहीं, ऐसा पोथी अधूरी नहीं छोड़ी जाती है, ऐसे 3-4 दिन पहले ही समझाया था मैंने। तो फिर आज अच्छा दिन है, गुरुवार, स्वामी समर्थ का ही दिन है, और आज दत्त जयंती भी है। तो हस्बैंड बोले वो आखिरी अध्याय में अभी फिनिश करता हूँ। फिर वो हस्बैंड अभी पढ़ने बैठे हैं पोथी, आखिरी अध्याय, फिर वो इतनी मोटी पोथी ख़त्म। आज का अच्छा दिन भी है।
फिर मैं बोली मैं उद्यापन कर लूँगी शाम को, फिर खीर वगैरह बासुंदी घोटके से बनाऊँगी, भगवान को प्रसाद चढ़ाऊँगी, क्योंकि पोथी ख़त्म हो गई ना, पढ़ के पूरा फिनिश हो गई, तो भगवान के लिए कुछ बासुंदी वगैरह बनाऊँगी। मैं भी पढ़ती हूँ स्वामी समर्थ का पोथी, मैं भी पढ़ती हूँ, लेकिन बहुत दिन से पता नहीं जम ही नहीं रहा है मुझे। कोई आ जाता है घर पे या फिर मंथली इशू ऐसे, लेकिन देखूंगी आज पढ़ूंगी। आधे से ज़्यादा अध्याय हो गए मेरे, लेकिन फिर भी बहुत से अध्याय बाकी है मेरे, मुझे भी फिनिश करनी है पोथी। हस्बैंड की देखो हो भी गई, क्योंकि जेंट्स को कैसा सुबह वो नहा लेते पोथी पढ़ लेते, मेरा कैसा है काम वाली आती है उसके पीछे पीछे, फिर वो काम वाली की रास्ता देखो, उसके बाद खाना बनाने लगो। ऐसा नहीं तो काम वाली आ गई और मैं रोटी बना रही हूँ, फिर मुझे वो सब आधा अधूरा निकालना पड़ता है, क्योंकि वो गैस वगैरह धोती है, तो इसलिए फिर मैं वो आके जाने के बाद ही काम करती हूँ, इसलिए मेरा सब लेट लेट हो जाता है। फिर नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, अंडी बॉईल करो, हस्बैंड को दो, तो बहुत यानी जेंट्स का अच्छा रहता है, नहा लो धो लो पोथी पढ़ने बैठो। मेरा बहुत मन करके भी मैं सुबह नहीं पढ़ सकती, काम इतना रहता है उठने के बाद, बहुत काम। तो चलो वीडियो बड़ा हो रहा है, ब्लॉगिंग नेक्स्ट ब्लॉगिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।